हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 44, जो कि 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं रोमन संख्याएं। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। रोमन अंक एक अंक प्रणाली है जो प्राचीन रोम में उत्पन्न हुई और पूरे यूरोप में नंबर लेखन का एक सामान्य तरीका बना है। तो बच्चों, आपने ज़रूर देखा होगा, एक को ऐसे लिखते हैं, दो को ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे लिखते हैं, या इस घड़ी में जो हमें नंबर्स दिखा रखे हैं ये हैं रोमन संख्याएं। तो रोमन संख्याओं में एक हम ऐसे लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये संख्याएं हैं 12 तक जो रोमन संख्या लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और समझते हैं। अगर एक लिखना है तो सिर्फ हम एक इस तरीके से डंडा लगा देंगे। 5 लिखना है तो हम V बना देंगे। 10 के लिए हम X लिखते हैं। 50 के लिए देखो यहाँ पे दिखा रखा है L लिखते हैं। 100 के लिए C लिखते हैं। 500 के लिए D लिखते हैं और 1000 के लिए M लिखते हैं। ये है रोमन संख्या। अब आगे हमें कह रखा है जोड़ का नियम। जब निम्न मान का अंक दाईं ओर लिखा जाता है या उच्च मान वाले अंक के बाद लिखा जाता है तो सभी अंकों के मान जोड़ दिए जाते हैं। जैसे मान लो, कहने का सिंपल इतना मतलब है कि पहले एक बड़ी संख्या लिखी है, इसके बाद एक छोटी संख्या लिखी है, तो इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। ये है 5 और ये है 1, तो 5 जमा में 1 क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, सेम ऐसे मान लो ये है 10, इसके सामने हम 2 डंडे और खींच दें तो ये 1 और 1, तो 10 जमा 1 जमा में 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम मान लो हमने लिखा है L। L किसको दिखाता है बच्चों, 50 को दिखाता है। फिर हमने लिखा X, तो ये 50 हो गया, जमा में ये 10 हो गया, और इसके बाद मान लो हमने ये लिख दिया तो ये हो गया 4। तो 50 जमा में 10 60, जमा में 4 64, यानी इस संख्या का मान आ गया 64। ठीक है, इसके बाद है घटाव के नियम। तो घटाव कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये है 5, अब इसके आगे ना लिख के हम छोटी संख्या इसके पहले लिख दें तो ठीक है, ये 5 आ जाएगा और इसके पहले जो संख्या है तो उसको घटा देंगे, यानी नंबर बन गया 4। ठीक है, सेम मान लो नंबर है, पहले लिखा है X और फिर L लिखा है। अब ये बड़ी संख्या है, L का मतलब होता है 50, और उसके पहले X लिखा है, X का मान होता है 10, तो 50 में से 10 को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 40। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है कि अगर पहले बड़ी संख्या और बाद में छोटी संख्या है तो उनको जोड़ेंगे, लेकिन अगर पहले छोटी संख्या है और बाद में बड़ी संख्या है तो इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। ठीक है, अब हमें आगे प्रश्न दे रखे हैं कि निम्नलिखित अंकों को रोमन में लिखिए। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम रोमन संख्याओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहले नंबर दे रखा है 14। 14 को आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 10 और फिर लिखेंगे 4, तो 10 जमा में 4 बन जाएगा 14। बी पार्ट में है 96, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हमने 100 लिखा और इसके पहले 10 लिख दिया, तो 100 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 90। अब इसमें क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, फिर ये बन जाएगा 96। सी पार्ट में दिखा रखा है 185, 185, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे C जो कि है 100, फिर है L जो कि है 50, यानी कि 150 बन गया। फिर 10 10 10, 30 और जोड़ दिया तो 180 बन जाएगा, और उसमें 5 और जोड़ देंगे तो 185 आ जाएगा। डी पार्ट में दिखा रखा है 508, तो बच्चों 500 को दिखाने के लिए हम लिखते हैं D, और उसके बाद 8 है तो हमने 8 बना दिया, तो D जमा में 8 आ जाएगा 508। ई पार्ट में नंबर है 106, तो 106 दिखाने के लिए पहले हम 100 लिखेंगे जो कि C के द्वारा दर्शाते हैं, और उसके बाद हम 6 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 106। इसके बाद है 83, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे L, इसका मतलब 50, फिर 10 10 10, यानी कि आ जाएगा 80,
और 80 के आगे हम 3 और लिख देंगे, आ जाएगा 83। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों इन नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है रियल नंबर्स में। यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स दे रखे हैं। तो पहला नंबर है L, फिर हमें दे रखा है 10 और फिर दे रखा है 9। तो अब यहाँ पे देखो, पहले हम L यानी कि 50, फिर है 10 और फिर है 9, इनको ऐड करेंगे, नंबर आ जाएगा 69। अब जो B पार्ट में नंबर दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई नंबर नहीं होता है, तो मैं इसका आंसर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, C पार्ट में दिखा रखा है, पहले 10 है और फिर C है, इसका मतलब C का मतलब होता है 100, तो 100 में से हम 10 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 90। उसके बाद D पार्ट है जिसमें हमें पहले 10 दिखा रखा है, फिर C दिखा रखा है, फिर 2 दिखा रखा है, तो इसका मतलब 100 में से हम 10 माइनस करेंगे और 2 को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 92। ठीक है, E पार्ट में L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10 10 10, इनको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 80। और F पार्ट में X का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है 10 और L का मतलब होता है 50, तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो B पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है कि मैं बाज़ार गया और 20 पेन खरीदे, यदि इसे 5 लोगों के बीच समान रूप से साझा किया जाए तो हम में से प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे। तो बच्चों आंसर इसका बहुत सिंपल है कि हमारे पास कितने पेन हैं, 20 पेन है, इसको कितने लोगों के बीच में बांटना है, 5 लोगों के बीच में बांटना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास 4 पेन आएंगे, लेकिन हमें आंसर रोमन नंबर में लिखना है। तो 4 को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, तो आप लिखेंगे 4 पेन, ये आ जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। बच्चों चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख को है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं C टॉफ़ियाँ लाया और मेरा दोस्त L टॉफ़ियाँ लाया, हमारे पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो आप चौथे प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे, देखो एक फ्रेंड लाया है C टॉफ़ियाँ और दूसरा फ्रेंड लाया है L टॉफ़ियाँ। C का मतलब होता है 100 और L का मतलब होता है 50, तो कुल यहाँ पे कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 150, आंसर आ जाएगा 150 टॉफ़ियाँ। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। इसमें हमसे पूछा है कि मैं XCV रुपए लेकर बाज़ार गया और V प्रतियाँ प्रत्येक 15 रुपए की खरीदी, मेरे पास कितने रुपए बचे। तो देखो पहले हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। XCV इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है C का मतलब होता है 100, इसमें से हम 10 घटाएंगे और 5 जोड़ देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 95। यानी ये वाला जो नंबर दिखा रखा है ये है 95, कि मैं 95 रुपये लेकर बाज़ार गया और 5 प्रतियाँ प्रत्येक 15 रुपये की खरीदी। अब हुआ क्या कि मेरे पास 95 रुपीज़ हैं, मुझे 5 कॉपी खरीदनी है और हर एक कॉपी की कीमत कितनी है, 15 रुपये। तो अब मैंने कॉपी कितने की खरीदी है, 75 रुपये की। तो अब मेरे पास कितने रुपए बच जाएंगे, तो 95 में से 75 हम घटा देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 20। और 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, तो आंसर आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।